रिकॉर्डिंग ऑन है। कब की क्लासेस होंगी? लाइट सेक्शन। ठीक है, इसमें आपकी फर्स्ट होगी, जिसमें आपकी एम आई, वीवो, ठीक है, ओप्पो के जो मॉडल होते हैं जिनमें आपकी लाइट आईसी लगा होता है 6 लाख का, या आपका कोई PMI 8952 है, या PM आपका L है, या आपका PM, जिन तरह की आईसी होती है जिसमें आपका लाइट सेक्शन होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिनके अंदर आपका बूस्ट कॉइल एक होता है, जिसे आप TFT डिस्प्ले कह सकते हैं। आपकी सेकंड क्लास होगी और नेक्स्ट है, इसमें आपको सैमसंग में आपका एमोलेड जो डिस्प्ले आता है, जिसमें कि आपकी 3 कॉइल का यूज हुआ है लाइट सेक्शन में। ठीक है, जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती है ये आपकी सैमसंग में भी आती हैं, और MI के सेट में भी है, जैसे Note 10, ओप्पो में भी आती है आपकी एमोलेड डिस्प्ले, जैसे कि Reno 2 में। ठीक है, तो उसमें डिजाइन सेम होगा, जो सैमसंग का डिजाइन है एमलेट का, वही MI का होगा, वही ओप्पो का होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कंपनी ने 2 तरह से डिजाइन किया गया है। ठीक है, 3 तरह से। एक डिजाइन और होता है लाइट सेक्शन में, जो कि आपका प्रॉपरली एक आईसी होता है 12 वोल्ट का, लाइट आईसी, जिसे आपका MI 8A और आपका MI 7A में यूज किया गया है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से ही लाइट का यूज किया गया है, मतलब 3 तरह के डायग्राम ही अभी मोबाइल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी एक लेटेस्ट न्यू डिजाइन आया है लाइट सेक्शन का 5G मोबाइल के अंदर, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, 5G मोबाइल में लाइट का सेक्शन थोड़ा सा अलग है इनकी अपेक्षा। तो आपकी ये क्लासेस होंगे लाइट की, इसमें आपकी एक दिन के अंदर आपका ये और ये दोनों कवर होंगे। एक दिन में आपका ये और ये कवर होगा। टोटल आपका 3 दिन क्लास रहेगा लाइट सेक्शन का। आज हम समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो गया है, तो आपको मिल जाएगा वीडियो इसका। अब हम समझते हैं कि आपके पास जब कोई लाइट का फॉल्ट आता है, तो यहां पर मैं स्टार्टिंग करता हूं
6 लाख की आईसी से। इसकी मैं आपको हर पिन के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, इससे आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी नहीं। एक पिन, आपका 2 पिन हुआ, 3, 4, 5, 6। इसके बाद मैं आपको डायग्राम में भी बताऊंगा किस तरह से आपको समझना है। ये आपका है 6 पिन लाइट आईसी। ठीक है, ये आपकी लाइट आईसी है। अब लाइट आईसी लाइट सेक्शन में क्या क्या चीज का इस्तेमाल होता है? पहला, लाइट आईसी। सेकंड, आपका बूस्ट कॉइल। ठीक है। थर्ड, आपका डायोड। और आपका इसके अलावा यूज होता है आपका एक कैपेसिटर। ठीक है। इसके अलावा जो यूज होता है वो लास्ट आपका आता है डिस्प्ले का जैक। ठीक है, ये चीज आपके लाइट सेक्शन में यूज होते हैं। मतलब इतनी चीज में आपका लाइट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसको चेक कैसे करना है वो समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, इससे आपको समझ में आए। ये आपका बूस्ट कॉइल, ये आपका डी मतलब डायोड। ठीक है, ये आपका हुआ कैपेसिटर, जो कि आपका एक साइड से ग्राउंड होता है। इसे हम कह सकते हैं सी कैपेसिटर। ठीक है, ये आपका है लाइट आईसी। आप साथ में बनाते जाएं, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार आप इसे लिख लेंगे, कभी समस्या नहीं आएगी भविष्य में। अब हम स्टार्टिंग करते हैं कि लाइट सेक्शन को पहला वोल्टेज क्या मिलता है। तो देखो, ये हमारा डीसी टू डीसी आईसी मतलब चार्जिंग आईसी। ठीक है, और ये आपका हुआ बैटरी कनेक्टर मतलब बैटरी का जैक, जहां पर बैटरी आपका अटैच होता है। स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूं किस तरह से कंपनी डिजाइन करती है। सबसे पहले हमारा बैटरी का वोल्टेज इस आईसी में जाता है, जिसे हम डीसी टू डीसी या चार्जिंग आईसी इसे आप कहते हैं। ठीक है, यहां से आपका जनरेट होता है मेन बीपीएच पावर। यहां से आपका बीपीएच पावर बनता है मतलब सिस्टम वोल्टेज। ठीक है, इसको क्वालकॉम सीपीयू में बोलते हैं बीपीएच पावर, और एमटीके या सैमसंग बोलते हैं सिस्टम वोल्टेज। ठीक है, ये कितना होता है? समझो आपकी बैटरी चार्ज है 3.7, तो
आपका ये सेम बनेगा, ये भी आपका सेम 3.7 वोल्टेज ही ये भी होगा। तो पहला वोल्टेज लाइट सेक्शन को क्या मिलता है, बीपीएच पावर। तो यहां से लाइन आपका आईसी के एक पिन बजाता है, ठीक है, क्योंकि लाइट आईसी को ऑन होने के क्या चाहिए, सिस्टम वोल्टेज। तो ये कैसे बनता है, इस तरह से आपको मिल जाता है। अब यही वोल्टेज आपका जाता है बूस्ट कॉइल पर, ठीक है। आपका पिन नंबर 1 2 3 4 5 6। अब हमारा मेन लाइन यहां तक खुल गया, मतलब हमको यहां पर 3.7 वोल्टेज मिल गया, जो कि यहां भी मिल रहा है। अब हमारा लाइन कॉइल का सेकंड सिरा, ठीक है, यहां से कॉइल बीप का साउंड देती है, तो ये वोल्टेज पास होकर यहां पहुंच जाएगा 3.7, और यहां से अटैच होता है डायोड इस लाइन से, और ये लाइन आईसी की एक पिन पर हो जाता है, ठीक है। इसे बोलेंगे एस डब्ल्यू, मतलब स्विचिंग लाइन। इसी लाइन पर आपका काम होता है बूस्ट वोल्टेज के लिए, इसीलिए बूस्ट कॉल का सेकंड सिरा भी आईसी से अटैच होता है और डायोड से अटैच होता है, ठीक है। अब समझो आपने 3.7 वोल्टेज यहां मिला, तो कॉइल तो बीप का साउंड देगा, तो यहां से वोल्टेज नीचे पास हो जाएगा, तो आपको यहां भी सेम वोल्टेज मिलेगा 3.7, ठीक है। यहां भी मिल गया क्योंकि ये कॉइल इसको वोल्टेज को पास कर देगा। अभी लाइट सेक्शन कंप्लीट नहीं है, अभी केवल हम इस लाइन को अभी समझ रहे हैं, यहां तक वोल्टेज है। अब देखो डायोड लगा है सीरीज में, इसको बोलते हैं सीरीज में, सीरीज, क्योंकि डायोड का ये सिरा अटैच है इससे, कैपेसिटर से, तो ये सीरीज हुआ। मतलब सीरीज का मतलब होता है किसी भी कंपोनेंट के दोनों साइड वैल्यू आना, यहां भी वैल्यू मिलेगा और आपको यहां मिलेगा, तो मतलब ये हुआ सीरीज में। आपको मालूम है डायोड के प्लस पॉइंट से ये प्लस हुआ, ये माइनस, जहां पर निशान होता है वो आपका प्लस होता है। डायोड के प्लस सिरे से वोल्टेज अगर आप देते हैं तो ये वोल्टेज को पास कर देता है, तो 3% वोल्टेज इसको मिल जाएगा, क्योंकि यहां मिला, कोयल ने इसको यहां पास कर दिया, क्योंकि कोयल बीप का साउंड देगा तो ये इसको पास कर देगा, तो डायोड लगा है, डायोड का प्लस पॉइंट से ये वोल्टेज नीचे आ जाएगा, तो मतलब आपको यहां भी सेम वोल्टेज मिल जाएगा, ये वाला। अब यहां से लाइन आपका अटैच होता है डिस्प्ले के जैक पर, यहां से, ठीक है। अब हम इसको बोलते हैं ए, मतलब एनोड, लाइट का प्लस पॉइंट। ये पॉइंट लाइट का प्लस पॉइंट होता है, इसका मतलब हुआ कि लाइट के प्लस पॉइंट पर भी सेम वोल्टेज आपको मिल जाएगा। अभी देखो हमने फोन ऑन नहीं किया है, ठीक है, अभी हमने फोन को ऑन नहीं किया है, केवल अभी हमने यहां पर बैटरी लगाया ओनली। अभी आप हमने ओनली इसमें बैटरी लगाया है, तो बैटरी हमारा चार्ज था 3.7, लगाते ही ऑटोमेटिक आपका डीसी डीसी आईसी ओके होगा, तो ये वोल्टेज आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, इसे हम विविध पावर बोलते हैं। इसके पास एक कॉइल लगा होता है, अब वहां चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहीं से ये तो जनरेट हो गया, बैटरी को लगाते हैं तो यही लाइन आपकी लाइट आईसी और बूस्ट कॉइल की एक एक पिन पर जाती है, ठीक है, यहां तक आया। अब बूस्ट कॉइल बीप का साउंड देती है, तो ये वोल्टेज यहां से
पास होता हुआ यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, और यहां पर लगा है डायोड जो कि सीरीज में है, उसका प्लस सिरा इस साइड है, माइनस इस साइड है, तो वोल्टेज को ये पास कर देगा, तो वोल्टेज आपको यहां मिल जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा, और यही लाइन आपकी अटैच है जैक पर। इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी को लगाते ही बैटरी को लगाते ही आपको यहां पर वोल्टेज मिलना चाहिए डिस्प्ले कनेक्टर के एनोड पर, तो समझ जाओ आपका ये लाइन ओके है, आपका ये पूरा लाइन ओके है, जिसमें कि बूस्ट कॉइल भी आपका ओके माना जाएगा, डायोड ओके माना जाएगा, और लाइन भी आपका ओके है। ठीक है, ये आपका लाइट का एनोड लाइन इस तरह से आपका बन जाता है। अब हम समझेंगे, ठीक है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो कि मैंने लिख नहीं पाया, वो लिख देता हूं मैं पहले आपके लिए। लाइट के लिए इंपॉर्टेंट चीज, नंबर फर्स्ट, डिस्प्ले के जैक पर 4 लाइन जाती हैं लाइट के लिए, 4 लाइन, उनका नाम, पहला ए एनोड, दूसरा आता है K1 कैथोड, तीसरा आता है K2 कैथोड 2, फोर्थ आता है आपका PWM, या इसे हम CABC के नाम से जानते हैं, इस पर हमारा 1.8 वोल्टेज आता है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक वोल्टेज से लेकर इतना वोल्टेज आ सकता है। ठीक है, तो हमारा अभी हमने लाइन चेक कर चुके हैं, पहला एनोड लाइन, अब हम चेक करेंगे कैथोड। अब इसमें हमारा कैथोड लाइन कैसे बनता है, तो यहां पर आपका लगता है एक रजिस्टर, यहां पर जो कि आपका ग्राउंड होता है, और इस पिन में आपका एक पिन परमानेंट ग्राउंड होगा, और ये आपका होता है रजिस्टर, मतलब आर, इसका वैल्यू होता है आपका 10 ओम, ओनली एक तरह का जंपर मान लो, यहां से आपका लाइन आउट होता है कैथोड, जो कि दो भाग में टूट जाता है। इसे आप K1 और K2 बोल सकते हैं। तो यहां पर हमने दोनों चीज को नोटिस कर लिया, तो यहां भी आपको ग्राउंड ही मिलेगा बीप, क्योंकि 10 ओम है, एक तरह का जंपर ही मान लो, पर ये लगा होना चाहिए। अब आपकी बचती है दो लाइन, एक ये और एक ये, इसके लिए आपको समझना होगा आईसी वर्क कैसे करता है। आईसी वर्क, किसी भी आईसी को काम करने के लिए चाहिए पहला इनपुट, दूसरा ईएन, तीसरा आउटपुट।
अभी हमें इस आईसी के अंदर अभी हम इनपुट देख चुके हैं। इस आईसी के अंदर ये इनपुट हमारा हो रहा है, मतलब इनपुट ओके है, मतलब फर्स्ट ओके है। अब इस आईसी को इनेबल करने के लिए, मतलब ऑन और ऑफ करने के लिए एक बटन होता है, इसे हम ईएन कह सकते हैं। बटन का मतलब एक ईएन। जैसे आपके घर में बल्ब है, ठीक है, उसमें लाइट तो आ रहा है, समझो ये बल्ब है, ठीक है, उसमें लाइट का तार तो लगा हुआ है। अब आपको जब आप स्विच दबाएंगे तभी बल्ब जलेगा। ऐसे ही आईसी को ऑन और ऑफ करने के लिए एक लाइन होता है, उसका नाम होता है ईएन। तो 6 लाख के आईसी के अंदर ईएन आपका जो आता है वो आपका आएगा एक पावर आईसी से, पीएम से, ठीक है। ये कंपनी डिसाइड करती है कि कहां से आना होगा। ये सीपीयू से भी आते हैं और पीएम से। तो ये लाइन आपकी सीधी इस लाइन के लिए आती है पावर आईसी से, ठीक है। अब इस लाइन पर आपका वोल्टेज कितना आता है? इस लाइन पर आपका वोल्टेज, जब आप फोन को ऑन करेंगे और लाइट का रिपेयर करेंगे तो इसकी मिडिल पॉइंट पर आपको वोल्टेज मिलेगा वन, एक वोल्टेज से लेकर 1.8 वोल्टेज तक आपका आता है इस लाइन में, ठीक है। अब देखो डिस्प्ले के जगह पर कितनी लाइन होती है? 4। अब अभी हमारा एक लाइन बाकी है। अब हम इसको चेक करेंगे, ये लाइन कैसे बनता है। हमारा ये लाइन, इसी लाइन के अंदर एक रजिस्टर लग जाता है, ठीक है, 0 का, या मान लो इस तरह का जंपर यहीं से निकलकर हमारे जैक पर आता है। इसे हम बोलते हैं PWM, ठीक है, बैकलाइट कंट्रोलर एक टाइप का ये लाइन होता है, ठीक है। आपका ये होने के बाद ये वाला पॉइंट आपका होता है फीडबैक का। फीडबैक का मतलब होता है, ये आपका लाइन है पावर गुड, PG, ठीक है, पावर गुड कह सकते हैं या फीडबैक। फीडबैक मतलब होता है कि जब आपका ये आईसी ओके वर्क करेगा तभी इस पिन से आपका कुछ वोल्टेज आउट होगा, ठीक है। इससे मालूम होगा कि आईसी हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं फीडबैक। सिंपल लैंग्वेज में पावर गुड, ये आईसी पूरा अच्छा तरह काम करेगा तभी वोल्टेज आउट होगा। कितना होता है? यहाँ पर आपको वोल्टेज 1 वोल्टेज मिल जाएगा। जब आप चेक करेंगे तो आपको इस पिन पर 1 वोल्टेज आपको मिल जाएगा। अगर आपको चालू करने के बाद आपको यहाँ पर 1 वोल्टेज मिल रहा है तो आईसी आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लाइट नहीं आ रहा, इसका मतलब है आपका बूस्ट कॉइल वीक हो गया है या कमजोर हो गया है, तो आपको इसे चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये है आपका 6 लाख की आईसी, इस तरह से डिजाइन की जाती है। मैं यहाँ पर आपको अनम्यूट करता हूँ, जो भी आपके सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। मतलब डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, पहले तो आपका 3.7 का लाइन चेक करना पड़ेगा ना सर? हाँ, पहले ये वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं आईसी और बूस्ट कॉल की एक एक पिन पर। उसके बाद में सर ये डिस्प्ले एनोड पे चेक करना पड़ेगा ना? हाँ, जितना आपका यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है वही डिस्प्ले के जैक के एनोड पर आना चाहिए। ओनली बैटरी लगाने पर, चालू नहीं करना है। चालू करने के बाद तो आपको ये चेक करना है ये मिल रहा है कि नहीं पीएम से, या ये आउट हो रहा है कि नहीं। सर ये आपका 3.7 मिलने से भी
नहीं आ सकता है क्या सर? ये तो इस आईसी को ऑन होने के लिए पहला वोल्टेज है। मतलब लाइट सेक्शन काम करने के लिए पहला वोल्टेज 3.7 ही होता है, यानी बीपीएच पावर से ही लाइट ऑपरेट होता है। और सर कौन कौन सा लाइट का जरूरत है? ये पूरा लाइट का जरूरत है क्या सर? हाँ, समझो आपने आपके फोन में लाइट का समस्या है, तो आपको पहले तो यही चेक करना है कि डिस्प्ले में एनोड का पॉइंट कौन सा है। फिर आपको पहले लगाना है बैटरी। उसके बाद आपको जितना बैटरी चार्ज है उतना वोल्टेज आपको एनोड पर मिलना चाहिए। सर अगर ये मिल डिस्प्ले डिस्प्ले मतलब एक निकल के चेक कर सकते हैं ना हाँ सर? हाँ, डिस्प्ले निकाल के चेक कर सकते हैं आप। उसका बाद में सर कौन सा चेक करना पड़ेगा? अगर आपको यहाँ ये वोल्टेज मिला तो समझो हाँ। आपका ये लाइन ओके है, ये लाइन टोटली। हाँ सर। फिर आपको फोन को ऑन करना है और ये चेक करना है आईसी को इनेबल लाइन, मतलब ईएन, ये ईएन इसको मिलता है कि नहीं। ईएन अगर ये मिल रहा ये है, सर ये पावर आईसी से आएगा सर? हाँ, फोन को ऑन करने के बाद ये मिलता ये है। वन 1 ये वोल्टेज से लेकर 1.8 वोल्टेज तक होता 1.8। है। हाँ सर। अगर ये भी आपको मिल रहा है सर तब आपका आईसी खराब है। सर ये बिल्डर हेलो। से भी आईसी खराब। हाँ आईसी आईसी खराब है ना? हाँ और सर ये हेलो आपका सर। हाँ, ब्लू बोलो। वाला लाइट जो वो नहीं मिलने से क्या होगा सर? वो कभी खराब नहीं होता, उस पर ग्राउंड आता है केवल। ठीक है। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। अरे डिस्प्ले बिना लगा ईएन में वोल्टेज आएगा? हाँ, ओनली आप बैटरी डिस्प्ले लगाएंगे। नहीं लगाने से भी? हाँ, ओनली आप बैटरी लगाएंगे, जितना बैटरी आपका चार्ज है उतना वोल्टेज आपको एनोड पर मिलना चाहिए। फोन को अभी ऑन नहीं नहीं करना नहीं, है। ईएन ईएन वोल्टेज जो है, बूस्ट वोल्टेज, ईएन वोल्टेज, ईएन ये वो वोल्टेज डिस्प्ले नहीं नहीं नहीं। लगाने से भी ईएन वोल्टेज आएगा? हाँ, डिस्प्ले नहीं लगाएंगे फिर भी ईएन मिल जाएगा आपको। ओके। एक मिनट सर, फीडबैक का आउटपुट कहाँ पे है? फीडबैक का आउटपुट आपका हम्म, इस पिन पर है। जैसे हाँ अगर हाँ। आईसी काम कर रहा है तो इस लाइन पर हम्म, कुछ ना कुछ वोल्टेज आउट होगा, 1 वोल्टेज से ओके। लेकर 1.8 तक, तो समझ जाओ आईसी आपका ओके है। वो आउट होने के बाद कहाँ पे जाएगा या वहाँ नहीं जाएगा नहीं, ये पे फीडबैक का मतलब रहेगा? सर सीपी में आपको जाएगा क्या? समझाना है, आपको समझाने के लिए कि आईसी ओके है। हम्म, हम्म, फीडबैक का मतलब होता है आईसी अपने आप को अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कि मैं ओके होने पर इस लाइन पर वोल्टेज आउट होगा, अगर वोल्टेज, आपको मिला तो आईसी ओके है, नहीं तो आईसी डैमेज है। ओके। सर ये आपका लेग वाला आईसी है ना सर? हाँ, 6 लेग वाला। ठीक है ठीक ईएन सिग्नल क्या पावर से आता है या सीपीयू से आता है? किसी फोन के अंदर पीएम से आता है, कई फोन में सीपीयू से आता है। हम्म, तो इसे चेक करने के लिए आप कहीं से भी 1.8 वोल्टेज इस लाइन पर दे सकते हैं। इससे टेस्ट हो जाएगा कि ईएन आपका गया है कि नहीं। कभी आपको ईएन ना मिले तो आप कहीं से भी 1.8 वोल्टेज को दे सकते हैं। ईएन पर। हाँ, जैसे टच का ईएन आप इसे दे सकते हैं। हम्म, तब एक भी को आपका 1.8 लाइट आ वोल्ट जाएगा। मिलेगा, 1 से 1.8। हाँ, ओके। ठीक है। अब बात करते हैं रीडिंग की। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब रीडिंग चेक कैसे करना है, ये तो वोल्टेज बात हुआ। ठीक है, अब रीडिंग चेक कैसे करना है आपको, अब ये चीज लिख लो। ये रीडिंग इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख लेंगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, रीडिंग
का मतलब क्या होता है वो बता दे आपको। मतलब डायोड मोड आपको मीटर को रखना है इस साइन पर, डायोड के साइन पर, तब आपको चेक करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायोड मोड को ही जीआर बोलते हैं, वैल्यू इसी को बोलते हैं। सबसे पहले आप यहां पर चेक करेंगे जीआर। अगर आप यहां चेक करेंगे तो आपको बूस्ट कॉइल पर जो रीडिंग्स जीआर या डायोड वैल्यू, तीनों का मतलब एक ही है, आपको मिलना चाहिए 300 प्लस। ठीक है, 300 प्लस आपको यहां मिलेगा। और जब आप यहां चेक करेंगे तो सेम आपको यहां मिलेगा 300 प्लस, यहां भी मिलेगा। समझो, आपको रीडिंग्स 300 मिल रहा है ये। अब आपको यहां रीडिंग कितना मिलेगा, तो देखो सीरीज में हमेशा वैल्यू ऐड हो जाती है, तो डायोड की खुद का वैल्यू 150 है। ठीक है, तो 300 ये इस लाइन का है, वो इसी लाइन का है, जो कि यहां से पास होकर यहां मिल रहा है। और डायोड का खुद का वैल्यू 150, तो आपको यहां पर मिलेगा 450 रीडिंग आपको यहां मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, डायोड के एक सिरे पर वैल्यू ज्यादा मिलेगा क्योंकि वहां पर डायोड की वैल्यू ऐड हो जाएगी, और यही वैल्यू आपको मिलेगी आपको यहां पर 400 प्लस, वही वैल्यू आपको यहां मिलेगी। अब इसके बाद अब आपको ईएन पर वैल्यू कितना मिलेगा, जो कि ये लाइन है, इस पर आपको वैल्यू मिलेगा 400 प्लस। ईएन और बीपीएच लाइन। नंबर थर्ड, जो आपका फीडबैक का लाइन है, यहां पर आपको रीडिंग आएगा 600 इस लाइन पर। ठीक है, और आपका कैथोड का जो लाइन है उस पर आपको आएगा ग्राउंड, बीप आएगा, पर बीप में आपका 0.6 या 8 इस तरह का वैल्यू आएगा। इस टाइप का वैल्यू आए आपको यहां पर समझ जाओ आपका 10 किलो का, सॉरी 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, काम कर रहा है। अगर ये गलती से ये हो गया 0 0, तो इसका मतलब होता है कि ये फुल ग्राउंड है, तो ये वर्किंग नहीं करेगा। ये आपका खराब होने से आपके फोन में ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये कैपेसिटर भी इंपॉर्टेंट है, डायोड के बाद जो कैपेसिटर आपका लगा होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, इसे आपको लगा के रखना है। ठीक है, अब लाइट सेक्शन में आने वाली प्रॉब्लम्स वो समझ लेते हैं। पहला, अगर आपका लाइट ब्लिंक करता है, ब्लिंक लाइट 6 लाख के ऐसे, तो आपका खराब होता है बूस्ट कॉइल, ये आपका खराब होगा अगर आपकी लाइट ब्लिंक करती है जब। ठीक है, नंबर सेकंड, नंबर सेकंड, अगर आपके फोन में ये लाइन, ये जो लाइन है जो कि यही से कट होकर इसके लिए जाती है, इसे हम बोलते हैं PWM। अगर ये लाइन आपकी यहां से कट होकर, मतलब यहां से कट हो जाएगी, जो कि जैक पर आपको जितना वोल्टेज, ये वोल्टेज है, आपको यहाँ वोल्टेज नहीं मिले और ना ही आपको जीआर मिले, तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगा,
आपके फोन ऑन करेंगे तो वन टाइम लाइट आएगी, आपके फोन में वन टाइम लाइट आएगी, केवल एक बार ही लाइट आएगी। उसके बाद आपका डिस्प्ले शो होगा, डिस्प्ले तो शो होगा पर लाइट नहीं आएगी। लाइट नहीं काम करेगी। जैसे आपने फोन को ऑन किया तो केवल एक बार एमआई या वीवो का लोगो आ जाएगा, उसके बाद फोन आगे बढ़ता है तो लाइट बंद हो जाएगी, लाइट आपकी सर बंद हो जाएगी। अंदर का ग्राफिक्स दिखाई देगा क्या? दिखेगा, हाँ दिखा हुआ है, डिस्प्ले शो मतलब डिस्प्ले दिखेगा, लाइट गायब हो स्लीप मोड जाएगी। है क्या? तो समझ जाना आपका ये लाइन यहां से यहां तक कटा हुआ है, लाइट आया वो इसका मतलब है कि ईएन तो मिल रहा है, लाइट गायब हुआ तो समझो आपका ये लाइन यहां से कट गया है, तब आपको ये समस्या सर देखने को मिलेगी। सर हम उसको स्लीप मोड बोल सकते हैं क्या? स्लिप मोड, स्लिप मोड में एक बार हाँ कह सकते हैं आप, स्लिप मोड जैसा ही होता है, क्योंकि स्लिप मोड में पावर बटन दबाने के बाद होता है, इसमें डिस्प्ले जैसे फोन ऑन होता है डिस्प्ले दिखती रहेगी पर लाइट गायब हो जाएगी। ठीक है, नंबर थर्ड, और इसमें कमियां क्या थी वो भी देख लेते हैं। यहां पर जो नंबर थर्ड जो आपको कमी दिखेगी, अगर आपको यहां पर ग्राउंड मिला, जैसे समझो डायोड के दोनों साइड वैल्यू आती है, यहां पर 300 और डायोड का खुद का वैल्यू है 150, तो आपको यहाँ पर 400 प्लस रीडिंग मिलेगी। आपको यहाँ पर रीडिंग मिल रही है, पहले आपको जीआरई चेक करना है, आपको यहाँ रीडिंग मिली बट आपको यहाँ पर ग्राउंड मिला, शॉर्टिंग आया, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, इस कंडीशन में आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, आपको इस कैपेसिटर को निकालना है, या इस लाइन में एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो आपको दोनों को निकालकर चेक करना होगा, उसमें से आपका एक शॉर्ट होगा तो आप वहां पर सेम साइज का कैपेसिटर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रीडिंग आपको आना चाहिए बढ़कर, ये आप नोटिस कर लें, डायोड के एक सिरे पर रीडिंग कम और नेक्स्ट सिरे पर रीडिंग ज्यादा, जिस साइड आपका एनोड का लाइन जैक पर जाता है, तो रीडिंग आपको ओके हो गया, समझ जाओ आपका लाइन ओके हो गया। ठीक है, तो सर आपको इस लाइन ये में sorting कैपेसिटर जो सर, ये कितना वोल्टेज का होता है सर? ये आपका 50 वोल्टेज तक प्रोटेक्शन कर सकता है, तो आप कोई भी सेम सर्किट लगा देंगे काम कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं सेम आएगा। मतलब सर लाइट सेक्शन से कहीं निकल से के भी लगाना पड़ेगा सेम क्या? साइज, सेम साइज कैपेसिटर सीपी शॉर्ट होने पर, इस लाइन में शॉर्टिंग आने पर केवल यही शॉर्ट होगा ओनली, क्योंकि इसके अलावा कोई भी चीज ग्राउंड से अटैच नहीं होती, तो यही ग्राउंड से अटैच होते हैं कैपेसिटर, जो कि डीसी को ब्लॉक करते हैं, एसी को पास करते हैं। सर बोलो। मेरा पास एक टेक्नो का फोन है, इससे तो चलता है, मतलब कॉलिंग करने से ना आपका डिस्प्ले पे नहीं दिखा रहा है। हाँ, तो उसका जो होता है सेंसर, हेलो, उसका जो हाँ होता है हाँ, फिर? सेंसर, उस पर आप हाँ ब्लैक टेप लगा देना, ब्लैक टेप होता है हाँ लाइट वाला, जो लाइट में वायर को जोड़ते हैं वो टेप लगा हाँ देना, हाँ फिर हाँ। समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसमें आने वाली और कमी, कभी कभी आपका ये ईएन, ईएन आपका
आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, तब समस्या आपको क्रिएट होती है, आपका लाइट ऐसी काम ही नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपके पास डायग्राम है तो आपको डायग्राम से देखकर फोन को ऑन करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। आपको वोल्टेज नहीं आया तो आपको पावर आईसी को ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप रीडिंग चेक करें, रीडिंग मिल रहा है तो फोन को ऑन करें और वोल्टेज चेक करें। वोल्टेज अगर आपको 1 वोल्टेज से लेकर 1.8 वोल्टेज आपको इस पर मिला तो ये लाइन ओके है, नहीं तो आपका ईएन कट गया है या आईसी ईएन नहीं दे रहे, तब आपको इसे देखना होगा। सर ये जो 1 से लेके 1.8 का लाइन है वो मतलब दूसरा कोई से जंपर मार के दे सकता है क्या सर? वो चेक करने के लिए केवल कि प्रॉब्लम इसी का है कि नहीं। ठीक है, केवल आप चेक करने के लिए लगा सकते हैं, इससे मालूम हो जाएगा और सर कि प्रॉब्लम इसी लाइन का है। सर ये खराब होने से दूसरा कोई से आपका 1 से लेके 1.8 जंपर मारने से हो जाएगा सर? नहीं नहीं, क्योंकि ये लाइन बाद में गायब होता है। गायब का मतलब जब आप फोन में पावर बटन दबाएंगे फोन को बंद करने के लिए, तो उस टाइम ये वोल्टेज लौट कर पावर आईसी में चला जाता है, नहीं तो ठीक है आपकी सर। लाइट ऑलवेज हो जाएगी। मतलब उसमें कुछ ना कुछ लाइट दिखती रहेगी, इससे बैटरी ज्यादा यूज होगी आपकी। ठीक, काम तो हो जाएगा पर बैटरी ज्यादा यूज होगी इसीलिए। ठीक है, अगर आपका ये रजिस्टर खराब हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम मिलेगा, आपके फोन में ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, जब आपका ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तब आपको डायोड के इस साइड भी वैल्यू सेम होगी और इस साइड भी रीडिंग चेक करेंगे तो यहाँ भी रीडिंग सेम मिलेगी। समझ जाओ आपका ये डायोड शॉर्ट हो गया है। हमेशा डायोड के एक साइड आपको रीडिंग बढ़ के मिलना चाहिए, तो ये ओके काम कर रहा है। सर सीरीज में क्या शॉर्ट होगा? कभी ऐसा होता है कि समझो आपका जब ये शॉर्ट हो सकता है तो ज्यादा लोड से ये डैमेज हो सकता है। कभी कभी आपने देखा है कि डायोड भी जल जाता है, ये जलने के बाद ये भी जल जाता है। तो ओवरलोड, इसकी कैपेसिटी से ओवर होने से ये जल भी जाते हैं। इसीलिए रीडिंग से आप ये पता कर सकते हैं कि डायोड ठीक है कि नहीं। और सर ये कैपेसिटर के वजह से भी लाइट ब्लिंक करता है ना? हाँ, कैपेसिटर वजह से लाइट आपकी, जैसे आप फोन को ऑन करेंगे लाइट थोड़ा दिखा फिर बंद फिर दिखेगा फिर बंद, इस तरह से काम करता है। तो आप कैपेसिटर को भी चेंज करें। अगर कभी भी आपका इस लाइन में आपको शॉर्टिंग मिले तो आपको ये तो चेंज करना ही करना है, आपको बूस्ट कॉइल भी चेंज करें साथ में। अगर आपको कभी ऐसा होता है कि बूस्ट कॉइल आप लगा रहे हैं और बार बार आपका बूस्ट कॉइल जल रहा है, बार बार बूस्ट कॉइल बंद हो रहा है या हीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये कैपेसिटर की वैल्यू डाउन हो जाती है। इसीलिए ये आपका बार बार जल जाता है या ओवरहीट होता है। तो आप बूट कॉइल के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, बार बार गर्म हो रहा है, तो आपको इसे चेंज करना चाहिए। कैपेसिटर को जितने भी इसमें लगे हैं 1 2 3 सबको चेंज करना पड़ेगा आपको। कैपेसिटर का वैल्यू डाउन हुआ है, जीआर पे चेक करना है। हाँ, डाउन होगा तो 100 या 150 इतना आएगा ना? नहीं, कैपेसिटर को चेक करने के लिए आपको मीटर की, देखो कैपेसिटर चेक कैसे करना है आपको। आप चेक कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, एक साइड आप ग्राउंड से रखेंगे एक साइड रखें, ऐसा नहीं। कैपेसिटर को आपको चेक कैसे करना होगा, देखो कैपेसिटर आपका खराब होगा तो कैपेसिटर को
निकाल के चेक करना होगा, फिर भी इसका एक तरीका है चेक करने का, फोन में लगे हुए। जैसे आपका ये मीटर है, का रेड प्रॉप है, ये आपका ग्राउंड प्रॉप मतलब ब्लैक प्रॉप है। अब आपको मीटर को रखना है इस मोड पर, डायोड मोड, जो कि यहां होता है आपका। ठीक है, उस टाइम आपको एक वायर लगाना होगा यहां मीटर का, और रेड वायर आपको यहां लगाना होगा। जब आप इस तरह से लगाएंगे तो आपको एक साइड वैल्यू आएगा जितना इतना वैल्यू है, एक साइड तो आपको वैल्यू मिलना चाहिए 400। ठीक है, जब आप प्रॉप चेंज करेंगे, अब आपको प्रॉप चेंज करना है, चेंज प्रॉप करेंगे कैपेसिटर पर ही। अब आपको रेड यहां लगाना है, ठीक है, और ब्लैक आपको लगाना है यहां। तब आपका यहां पर कोई वैल्यू नहीं मिलना चाहिए। और आपको यहां वैल्यू मिला जैसे 600 या 700, समझो आपका ये खराब हो गया। अगर आप सर ओनली ओनली रीडिंग चेक करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। सर ये निकल के चेक चेक करना पड़ेगा। हाँ, निकाल के चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप बोर्ड में लगा हुआ भी चेक कर सकते हैं। उसका तरीका यही होगा जो मैंने आपको बताया है। और जो आप चेक करेंगे वो तरीका आपका इस टाइप का होगा, उसमें आप रेड को कहीं पे ग्राउंड कर देंगे और ब्लैक से आप इस लाइन को चेक करेंगे। तो आप जब इस लाइन को चेक कर रहे हैं तो इसी लाइन का रीडिंग मिलेगा आपको, जो कि रीडिंग ये बना रहा है। यहां से 300 मिल रहा है, डायोड का 150, तो आपको यहाँ पर इतना मिल जाएगा मीटर के अंदर। पर आप कैपेसिटर का वैल्यू चेक नहीं कर रहे, वो केवल इस लाइन का चेक कर रहे हैं इस तरीके से। तो अगर आपको चेक करना है तो दोनों ही प्रोप कैपेसिटर पे लगाओ, बदल के भी और सीधे करके भी। तो एक साइड आपको वैल्यू ये आना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू तो ऑलरेडी है, और बदलने पर नो रीडिंग तो कैपेसिटर आपका ओके है, नहीं तो खराब हो गया। लोडिंग मतलब ओएल आएगा। हाँ, ओएल, ओपन लाइन, ओपन कह सकते हैं आप उसे। तो आपका ये ठीक है, नहीं तो ओपन हो गया मतलब लीक हो गया, जो कि आप यहां पर इस तरह चेक करने पर नहीं पकड़ पाएंगे इसे, क्योंकि इस तरह से तो आप केवल इसकी लाइन चेक कर रहे हैं ओनली, और लाइन का रीडिंग तो ये बना रहा है, यहां से बन रहा है। इसका खुद का चेक करने के लिए आपको दोनों प्रॉप इसी के ऊपर रखनी पड़ेंगे, एक यहां और एक यहां, तभी आप चेक कर पाएंगे इसे। ठीक है, और कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। सर हेलो। वो जो 10 ओम का रजिस्टर है वो खराब होने से लाइट नहीं आता। लाइट तो आएगा, पर ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं होगा, आपका लाइट कम ज्यादा नहीं होगा। हेलो। बोलो। ग्राफिक्स उल्टा आने का रीजन क्या हो सकता है? क्या चाहिए? मतलब फोल्डर एक में लगाया था, नार्जो 20 है, उसका ग्राफिक जो है उल्टा साइड से आता तो ये दिक्कत आपका हो सकता है वर्जन का। है। फोल्डर का, हाँ, फोल्डर उसमें नया डाला था, एक बार फोल्डर आप मतलब उल्टा आ रहा है। लगा के देखना ओरिजिनल, जो उसका कोई अगर सेम बोर्ड हो या सेम फोन हो, तभी ये कंफर्मेशन हो पाएगा। अच्छा, उसमें ग्राफिक्स वगैरह का भी प्रॉब्लम था, ग्राफिक्स वैसे चेंज किया हूँ, तो उसके बाद ग्राफिक्स तो बन गया, लेकिन वो उल्टा आ रहा है। उल्टे का काम आपका फोल्डर भी नया फोल्डर में डाला सकता है। है,
नहीं तो एक बार आप सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? देखो आपकी 6 लाख की ऐसी इस टाइप की होगी, उसमें इस तरह डिजाइन होगा और आपको कंफ्यूज होंगे, जो नए भाई होंगे उनको मालूम नहीं कि ऐसी कहाँ मिलेगी, तो इसके लिए बोर्ड न्यूज के डायग्राम में आपको ये मिल जाएगा। अब आपको कैसे जानना है कि बूस्ट कॉल किन 2 पिनों पर है, तो आप यहां से एक पिन के यहां से और बूस्ट कॉल पर बीच चेक कर लें, तो मालूम हो जाएगा इसकी इस पिन से ये अटैच है। यहां से डायोड चेक कर लें, बीप में मालूम हो जाएगा इस पिन से डायोड अटैचमेंट में है। अब बताते हैं कि लाइट सेक्शन को आपको कैसे पहचानना है किसी भी फोन के अंदर, जैसे टेक्नो हो कोई भी हो, आपको डायग्राम नहीं है तो ध्यान देंगे, आपको केवल चेक करना है डायोड पर वैल्यू। डायोड पर दोनों साइड आपको वैल्यू मिलना चाहिए, चाहे आपका 300 मिले या 300 प्लस मिले। अगर किसी भी डायोड के दोनों साइड आपको वैल्यू मिलता है और वहां पर एक बूस्ट कोई लगा हुआ है, तो समझ जाओ वो आपका लाइट सेक्शन ही होगा। लाइट सेक्शन में ही डायोड लगता है सीरीज में, बाकी किसी भी जगह एक साइड से डायोड ग्राउंड ही होगा। ठीक है, ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन, आपको कैसे पहचानना है सर पोर्ट के अंदर। सर लाइट ऐसी बाईपास होता है क्या? नहीं होता है ना? नहीं, ये आपका एक मॉसफेट आईसी होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। कल आपका फिर लाइट सेक्शन होगा एक नई आईसी के टाइप में, जिससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि लाइट सेक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। गुड नाइट, आपको इस क्लास का वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी आपके पास 2 मिनट का टाइम है। ठीक है, जितने टाइम जुड़े हुए हैं सभी लोग इस डायग्राम को बनाएंगे और कल फोटो भेजेंगे। ठीक है, जो भाई इसका फोटो भेज देगा उसको कल का लिंक मिलेगा, नहीं तो कल का वीडियो का लिंक नहीं मिलेगा, फिर उसको परसों का वीडियो का लिंक मिलेगा। इससे हमको मालूम होना चाहिए और क्या क्या कल आपको सुबह इसका फोटो भेजना है एकदम अच्छी तरह से बनाकर व्हाट्सएप पर, तब आपको कल क्लास का वीडियो मिलेगा जिसमें एक नई आईसी और नई डिजाइन से आपको लाइट सेक्शन बताया जाएगा। नहीं तो कल का लिंक नहीं मिलेगा आपको। अभी वाला ये स्क्रीनशॉट उठा के भेज दो। हेलो सर। बोलो। सर मैं तो बाइक पे हूँ, ऑडियो सुन रहा हूँ। वीडियो जल्दी भेज दोगे तब तो मैं फोटो बना के भेज दूंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट अगर आप ले सके ये तो मैं डाल दूंगा अभी। वीडियो जल्दी डाल दोगे तो मैं रात में देख के बना लूंगा कॉपी पे। मैं आपको अभी फोटो डाल देता हूँ जस्ट। ओके सर, थैंक यू। फोटो सभी पर पहुंच गया। गुड नाइट।